हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं क्रॉनिकल नवंबर 2024 की, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्द पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जो कि आपकी क्रॉनिकल नवंबर की रहने वाली है 2024 की, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में RO में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि नवंबर माह में निकली हुई है, जो कि है भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में एशियन किंग वल्चर के लिए किया गया है गोरखपुर वन प्रवाह के कैंपियन रेंज के पहाड़ी बेसी में, जो कि CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो कि अगर हम लोग बात करें, जो आपका गिद्ध है यह IUCN स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है, और इसके लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, जिसमें लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में 3 से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो है उद्घाटन CM योगी के द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जो है बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। वहीं अपर्णा यादव और चारू चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए यूपी सरकार के निर्णय तक आयोग का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 में जो है अस्तित्व में आया था, और उसमें 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना, हाल ही में वर्तमान में राज्य जो यूपी में है 18 अटल आवासीय विद्यालय यूपी में हैं, और मुख्यमंत्री के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र में 57 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि आवंटित की गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत, तो इस नीति का उद्देश्य फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना है, और इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं और डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए रोजगार सृजन करना भी है। अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया एजेंसी के सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रतिमाह क्रमशः 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए तथा 3 लाख और 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो या शॉर्ट्स या पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के आधार पर परिभाषित श्रेणी के अनुसार क्रमशः 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वाराणसी में 2023 में शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, PM मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया, जो कि 11 से 13 सितंबर के मध्य आयोजित की। इस सम्मेलन की थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डाटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए आपके 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर को बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था, और यूपी सरकार ने अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य 50,000 सौर घर स्थापित करना है। वहीं अन्य राज्यों से संबंधित इंपोर्टेंट न्यूज की अगर हम लोग बात करें, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, जो कि बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। वहीं बिहार के मुख्य सचिव की अगर हम लोग बात करें, नए मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं, अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है। और वृंदावन ग्राम योजना एवं गीता भवन परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने गए संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान के साथ चयनित ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम में बदलने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। अगर हम लोग बात करें, 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार हम हाल ही में जो है राज्य में संभागों हैं और उनके जिले और उनके तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन के लिए इसको जो है
3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र का शिलान्यास उड़ीसा में किया गया है। और सुभद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है, जो कि 21 से 60 वर्ष की आयु में पात्र महिला लाभार्थियों को 5 वर्षों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि 2 किस्तों में सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, सीएम किसान योजना का शुभारंभ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दी है। वहीं अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस की हाल ही में घोषणा की गई है। वहीं अगर जो कि 7 सितंबर को जयपुर में मनाया गया है। वहीं अगर हम लोग बेसिकली बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेनी सिंह दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इन्हें शपथ दिलाई है। वहीं अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां जो संस्करण था, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 30 अगस्त 2024 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें 9वां लद्दाख जास्का समारोह के बारे में, तो इस महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने किया है। वहीं लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और नए जिलों का नाम जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और यांगचांग है। वहीं अगर हम लोग बात करें सूतिया दिवस के लिए, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने घोषणा कि हर साल 20 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सूतिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 अगस्त को सूतिया दिवस के रूप में असम के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको घोषणा की गई है। 20 अगस्त 1942 को बिमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूतिया के लोगों के लिए सूतिया पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके आधार पर 20 अगस्त को जो है सूतिया दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है। बाना क्या योजना की अगर हम लोग बात करें, तो बाना क्या योजना का शुभारंभ मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने छोटे उद्योग और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु इसका योजना का शुभारंभ किया है। नई एमएसएमई नीति 2024 की बात करें, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं प्रजापालन दिवस की बात करें, तो तेलंगाना ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस यानी कि जन शासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, राजगीर में आगामी हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आयोजित की जाएगी। और अगर हम लोग बात करें, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेघालय के शिलांग में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा उत्पाद प्रतिपादन है। वहीं अगर हम लोग बात करें, 31 अगस्त को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल के बीच चलाई जाएंगी। आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय से जुड़ी हुई संबंधित खबरों को। एक साथ एक चुनाव कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। समिति ने सुझाव दिया कि पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो और उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव हो। अनुच्छेद 23 यानी कि संसद के दोनों सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 यानी कि राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन की सिफारिश भी की है। कुल मिलाकर 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की गई है यहाँ पर। वहीं अगर हम लोग बात करें, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित रामनाथ कोविंद पैनल का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया और इसे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 20 से 31 सितंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में FSSAI के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में FSSAI ने फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त फूड क्लीयरेंस सिस्टम 2.0 का भी शुभारंभ किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक, तो पीएम मोदी ने नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का शाही परिषद यानी कि ANRF की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ANRF की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2023 में
की गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें 23वें विधि आयोग के गठन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग की गठन को मंजूरी यानी कि 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक मंजूरी प्रदान की है। आयोग ने एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों एवं विधायी मामलों के सचिव एवं अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे, जिन्होंने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, इसके अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी में राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। आइए जानते हैं आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट यानी कि NEXT 2021 और 22 बैच से प्रभावी। इस संबंध में छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति गठित की गई। सिफारिश के लिए यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट एक बैच की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। चौथे इन्वेस्ट सम्मेलन 2024 की अगर हम लोग बात करें तो PM मोदी द्वारा गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट यानी कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। भाई अगर हम लोग बात करें, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा यह घोषणा की गई है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए किया गया है। यह दक्षिण अंडमान में स्थित है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। सेल्युलर जेल यहीं स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा के रूप में रखा जाता था। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक हाल ही में गोवा में आयोजित की गई 12 से 13 सितंबर 2024 के मध्य केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में शुरू की गई प्रमुख पहलें थी जो कि भारतीय समुद्री केंद्र यानी कि IMSC की शुरुआत, उसके साथ साथ ही IIMDRC यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है और राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति एप्लीकेशन का भी यहाँ से उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेजर का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हॉलैंड के सहयोग से किया जाने का निर्णय लिया गया है। समुद्री राज्य विकास परिषद एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है जो समुद्री क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पर डॉक्टरों का पंजीकरण करना शुरू किया गया है जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पर पोर्टल का शुभारंभ किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन इसका किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया है। वही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की बात करें तो गृह मंत्री ने अमित शाह ने गृह जो मंत्री हैं वो अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने साइबर कमांड्स कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का उद्घाटन किया है। अगर हम लोग बात करें 8वां भारत जल सप्ताह 2024 की बात करें तो 17 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें NICDP के तहत 12 औद्योगिक नोड्स शहरों को मंजूरी प्रदान की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सदस्य ने राष्ट्रीय औद्योगिक कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 28,602 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ 12 नवीन परियोजनाओं को प्रस्तावों को मंजूरी दी है और 6 प्रमुख गलियारों पर इसकी योजना का निर्माण किया गया है। अगला है देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 नामक राष्ट्रव्यापी पहल के लिए एक जो है मतदान 15 सितंबर 2024 तक खुला था और इस पहल की शुरुआत PM मोदी के द्वारा 7 मार्च 2024 को श्रीनगर में की गई थी। और इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के साथ मिलकर भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। अगला
एपिसोड आपके लिए कला एवं संस्कृति से जुड़ा रहेगा, जो कि आएगा आगामी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।